दिल्ली लगातार प्रदूषण में नंबर 1 बन रही है और केजरीवाल साहब गुजरात में बैठे हैं। दिल्ली की यमुना के घाट पे जो आयोजन होता था, जो भव्यता देखी जाती थी, वो भव्यता अरविंद ने खत्म कर दी। आप एक बयान नहीं दे रहे हैं, यमुना सफाई पे नहीं दे रहे हैं, दिल्ली की सफाई पे नहीं दे रहे हैं और गुजरात में मुख्यमंत्री के लिए चेहरा ढूंढ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अरविंद को। आज बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बीमार, सब परेशान हैं। जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। इसके लिए दोषी कौन है? जवाब अरविंद को देना चाहिए। और अनेक निष्ठा, लोक आस्था का महापर्व छठ जो मुख्य तौर से बिहार में मनाया जाता है, अब वह बिहार में सीमित ना होकर पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसी सिलसिले में मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर और यहाँ पर जो पीछे आप जमावड़ा देख सकते हैं, दरअसल यह कांग्रेस का जमावड़ा है। वह यहाँ पर एक मांग प्रदर्शन कर रहे हैं जो केजरीवाल ने छठ पर्व को दिल्ली में बैन कर दिया है, यह कहकर कि यमुना में अगर वह छठ मनाएंगे तो वह बीमार भी पड़ सकती हैं। और इसी सिलसिले में यहाँ पर यह मांग प्रदर्शन चल रहा है कि ऐसा ना करें। जो महिलाएं छठ करती हैं, जो महिलाएं व्रत रखती हैं, उनको छठ करने का मौका दिया जाए दिल्ली में ही। आइए, यहाँ पर हमारे साथ अनिल चौधरी जी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बिहार का महापर्व छठ अब कहीं ना कहीं पूरे देश में मनाया जाता है। यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखें तो काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल, छठ पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं कहना चाहता हूँ, ये केवल पूर्वांचल का त्यौहार नहीं है, पूरे देशवासियों का त्यौहार है और मैं धन्यवाद देता हूँ पूर्वांचल की मिट्टी से, उस शहर से आकर के दिल्ली में जिन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। आज दिल्ली के लोग भी छठी मैया का महत्व समझते हैं। माँ है। आज छठी मैया की जब आराधना होती है तो इसमें देश की उन्नति हो, प्रदेश की उन्नति हो, अपने परिवार की उन्नति हो, ये कामनाएं और दुआएं की जाती हैं। तो आज ये पर्व दिल्ली में मनाया जाएगा और अफसोस इस बात का है कि आज जो मेरी बहनें आई हैं, हम 2 लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़ाई हमने जीती है। हमने कहा कि इस दिन लगभग 50 लाख से ज़्यादा परिवार यहाँ छठ मनाएंगे दिल्ली के अंदर और 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी दिल्ली में है। तो कुछ असामाजिक तत्व, इस तरह के लोग शायद ये विघ्न डालते हैं पूजा पाठ में और ये बड़ी तपस्या वाला जो है ये पूजा पाठ का दिन है, छठी मैया की जो आराधना होती है। सो इसमें कोई विघ्न ना पड़े, इसमें आप शराबबंदी करें, इस दिन को ड्राई डे घोषित करें। और मुझे खुशी है छठी मैया की कृपा रही और इस दिन को एलजी साहब ने जो है ड्राई डे के रूप में घोषित किया है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस छठ के दौरान दिल्ली का दौरा करेंगे, दिल्ली की नदियों का दौरा करेंगे, साफ सफाई पे संज्ञान लेंगे, लेकिन अफसोस वो तो है नहीं। दिल्ली लगातार प्रदूषण में नंबर 1 बन रही है और केजरीवाल साहब गुजरात में बैठे हैं। सो इस पर्व की मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे जो व्रतधारी मेरी बहनें हैं, माताएँ हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएँ, माँ छठी मैया उनकी मनोकामनाएँ पूरी करे, ये कामना करना चाहता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की यमुना के घाट पे जो आयोजन होता था, जो भव्यता देखी जाती थी, वो भव्यता अरविंद ने खत्म कर दी। शीला जी के समय में शुरू हुए आयोजन धीरे धीरे 7 साल में इस कदर इस स्थिति में आ गए हैं कि सरकार अपने डीएम एसडीएम के द्वारा वहां पर आयोजन पे पाबंदी लगा रहे हैं, आदेश निकाल दिए। एक लिमिटेड जगह पर केवल आयोजन हो पा रहे हैं और हवाला दिया जा रहा है एनजीटी का। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरासर रणनीतिक तौर पर अरविंद जो है इस तरह की साजिश कर रहे हैं और अपने डिपार्टमेंट के द्वारा वहां पर बैन लगाया जा रहा है, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिससे कि लोग वहां स्नान ना कर सकें। स्नान स्वाभाविक है, स्नान करने जाएंगे तो सच्चाई दिखाई देगी, गंदगी दिखाई देगी, गंदगी के अंबार दिखाई देंगे, विफलताएं दिखाई देंगी, इनकी नाकामियां दिखाई देंगी। उन नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छा सर, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल जब पहले चुनाव लड़ रहे थे, पहले मुख्यमंत्री के चुनाव लड़े, उन्होंने कहा था कि हम यमुना को बहुत साफ कर देंगे। दूसरी बार उन्होंने कहा था कि हम यमुना को इतना साफ कर देंगे कि अगली बार लोग पिकनिक मनाएंगे। लेकिन आज 5 साल नहीं 8 साल हो गए हैं और यहाँ पर जो बहनें मौजूद हैं, मैं देख पा रहा हूँ, वो आपसे शिकायत कर रही थी कि केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने इस वक्तव्य पे खड़े नहीं नजर आ रहे। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जब 2013 में आई थी तो यमुना को आधार बनाया गया था, साफ स्वच्छता को आधार बताया गया था और सवाल भाजपा से भी है। नमामि गंगे की आपने बात सुनी होगी, बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट दिखाया गया था कि नदियों को साफ किया जाएगा, साफ करके जो इसमें लोग स्नान कर पाएंगे और ऐसी कुछ बातें अरविंद ने कही थी।
यमुना आरती किया करते थे। उस समय कहते थे कि अगले वर्ष आएंगे, मैं 1.5 करोड़ लोगों को यहाँ पे डुबकी लगवाऊंगा साफ पानी में, और मैं भी डुबकी लगाऊंगा। आइए डुबकी लगा के दिखाइए। मेरी बहनें आज स्नान कर रही हैं, नहाई खाई का कार्यक्रम चल रहा है। आज अभी दोपहर बाद जो खान का कार्यक्रम होगा। तो अरविंद कहाँ है? और आपने जैसे कहा पिकनिक की बात कहते थे, डुबकी लगाने की बात करते थे, 8 साल में आते आते वो उन्होंने बयान बदल दिया। आप एक बयान नहीं दे रहे हैं, यमुना सफाई पे नहीं दे रहे हैं, दिल्ली की सफाई पे नहीं दे रहे हैं, और गुजरात में मुख्यमंत्री के लिए चेहरा ढूंढ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अरविंद को। अरविंद नित नए प्रयोग करते हैं, विषय से भटकते हैं, विषय से बातों को हटाते हैं, और सीधे सीधे जवाब नहीं देते कि दिल्ली की लगातार 8 साल में ये स्थिति क्यों बनी हुई है कि लोग जहां बहुत खतरनाक हवा में जो जहर घुल रहा है उनमें सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं। आज बुजुर्ग हों, बच्चे हों, बीमार, सब परेशान हैं। जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। इसके लिए दोषी कौन है? जवाब अरविंद को देना चाहिए। और आज मैंने कहा भी है कि अरविंद दिल्ली को छोड़ करके गुजरात में बैठे हैं। दिल्ली किसके भरोसे? दिल्ली भगवान भरोसे है। सच्चाई बताऊं तो आज ये भक्त लोग जो हैं छठी मैया के भरोसे हैं। 50 लाख से ज्यादा लोग आज छठी मैया के भरोसे हैं। जो माई कर देगी वो इनको शर्माते। आस्था बड़ी चीज है साहब, और उस आस्था में ये डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन अरविंद कब विश्वास में डुबकी लगाएंगे, उसका जवाब अरविंद नहीं देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। तो आप सुन रहे थे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी को। काफ़ी सारे हम देखते हैं कि जब छठ आता है तो काफ़ी सारे सियासी दांवपेच होने लगते हैं। इसी सिलसिले में इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज़।